मैंने काफ़ी बार एक गवाही आपके साथ शेयर की है, मैं उसको वापस आपको याद दिलाना चाहता हूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि एक परमेश्वर के महान जन, वो बहुत कर्जे में डूब चुके थे। वे टीवी की सेवकाई करते, यानी टीवी में आकर प्रचार करते थे, बड़ी बड़ी सभाएं लेते थे, और ऐसे करते करते उनके बहुत सारे बिल्स जो है पेंडिंग हो गए। वो बिल्स नहीं भर पा रहे थे और वो बहुत चिंतित थे कि प्रभु मैं क्या करूं, अब इतना सारा कर्जा मुझ पर हो गया है। मुझे हर दिन काफी सारे लोगों का फोन आता है कि उनका जो कर्जा है उन्हें लौटाने के लिए, अब मैं क्या करूं। परमेश्वर ने उनसे बातें करना चालू किया और परमेश्वर ने कहा मुस्कुराने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में वो मुस्कुरा नहीं पा रहे थे, लेकिन वो बहुत चिंतित थे। जो व्यक्ति चिंता करता है वो व्यक्ति मुस्कुरा नहीं सकता है, और अगर उसने मुस्कुराया भी तो भी मालूम पड़ जाता है कि मुस्कुराहट झूठी है। इसीलिए आज देखिए काफी सारे ऐसे क्लब्स हो गए हैं, सुबह सुबह लोग इकट्ठे होते हैं और झूठ मूठ का वो हंसते हैं, हालांकि कोई कारण नहीं रहता, वो झूठ मूठ का बस हंसते हैं। लेकिन फिर भी वो झूठ मूठ की हंसी उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव को लेकर आती है, और इसे लोग पैसे दे देकर जुड़ते हैं। झूठ मूठ की हंसी निकालने के लिए लोग पैसा दे देकर जुड़ते हैं, पार्टीज कर 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 जुड़ते हैं कि आज मेरी तरफ से कुछ पार्टी है, चलो हम सब साथ में आए और हंसे केवल जोर जोर से। परमेश्वर इन सारी बातों को जानता था और उसने उस सेवक से कहा मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए। उसने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, पहले आप सारे बिल्स पे कर दो और फिर मैं ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराऊंगा और मैं हंसूंगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, पहले तू मुस्कुराना चालू कर और फिर मैं तेरे बिल्स पे करूंगा। यह व्यक्ति को बहुत समय लगा परमेश्वर की बातों को समझने के लिए। एक दिन वो अपने गार्डन में था, पब्लिक गार्डन में था, और वहाँ पर जब वो बैठा था, परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूँ कि तू मुस्कुरा, मैं चाहता हूँ कि तू जोरों से हंस। और अचानक वहाँ से उसने शुरुआत किया, क्योंकि उसको मालूम पड़ रहा था कि मैं परमेश्वर को नहीं बदल सकता, अब मैं मौका दूंगा परमेश्वर को मुझे बदलने के लिए। सो वो उस पार्क में बैठकर वो अचानक हंसने लगा, वो मुस्कुराने लगा। ऐसे काफ़ी वक्त बीत गए। काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद अचानक एक दिन वापस परमेश्वर ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू यहाँ पर जोरों जोरों से हंस, मुस्कुरा। और वो वापस हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। अचानक जब एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था, उसने उस व्यक्ति को देखा और उसने कहा कि मैं काफी समय से आपको तलाश कर रहा हूं, काफी समय से, क्योंकि मैंने आपको टीवी पर प्रचार करते हुए सुना था और उस प्रचार के द्वारा मेरे जिंदगी में बहुत सारे बदलाव को आए, और मैंने आपके लिए एक तोहफा रखा हुआ है और मैं आपकी तलाश कर रहा था। आप वही प्रचारक हो, राइट? उसने कहा हाँ मैं वही हूँ। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पर आइए। और जब वो उनके घर पर गए, उनके लिए प्रार्थना की और उन्होंने एक चेक निकालकर उस सेवक के हाथ में दिए। और जब वो चेक निकालकर उस सेवक के हाथ में दिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सेवक अपने घर पर आया और जितना उसका बिल पेंडिंग था, उस एक चेक के द्वारा उसने अपना सारा बिल भर दिया। हालेलुया।